लोकल ट्रेन थी। ये है लक्सौर रेलवे स्टेशन और मेरी ट्रेन अभी थोड़ी देर में आने वाली है। अभी एक ऑर्डिनरी ट्रेन निकली थी और ये हैं यूसुफ भाई जो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा इजिप्शियन रेलवेज़ के बारे में बताता हूँ। अभी तक मैंने आपको जो बताया था कि टिकट्स कैसे बुक करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ कितनी तरह की ट्रेन होती हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो मेरे जो सामने वाली है वो है सारी VIP ट्रेन, एयर कंडीशनड है टोटली और ये नई ट्रेन्स हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड दो तरह की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क वही है जो हमारे यहाँ पर है चेयर कार फर्स्ट क्लास और चेयर कार और जो नॉर्मल चेयर कार होती है। यहाँ पर चेयर कार नहीं बोलते हैं उसको, फर्स्ट क्लास ही बोलते हैं। तो फर्स्ट क्लास वाली जो सीट्स हैं थोड़ी सी ब्रॉड हैं, वो थोड़ी सी चौड़ी हैं, वाइड हैं, थोड़े कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, उनका किराया भी ज़्यादा है। और सेकेंड क्लास का किराया कम है और थोड़ी कम वाइड हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट क्लास। तो ये दो क्लास हैं उस VIP ट्रेन में। और उसके अलावा एक और ट्रेन होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर स्पेनिश ट्रेन या फिर नॉन VIP ट्रेन्स। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड क्लास होती हैं और फ़र्क वही है जो VIP ट्रेन्स के फर्स्ट और सेकंड क्लास में है। तो नॉन VIP ट्रेन्स के फर्स्ट क्लास और VIP ट्रेन्स के सेकंड क्लास का फेयर ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आप ट्रैवल कर सकते हैं इस तरह की VIP ट्रेन्स के फर्स्ट क्लास में। अब अगर ट्रेन में ही जाना है, इजिप्शियन रेलवेज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं थर्ड क्लास में भी, जो कुछ ट्रेन्स में होता है। अब जैसे अभी भी ट्रेन निकली थी वो एक ऑर्डिनरी ट्रेन थी जो हर स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। वो कायरो जा रही थी, हर स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी और उसमें एयर कंडीशन है ही नहीं। जो VIP और नॉन VIP ट्रेन्स मैंने आपको बताई हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास, वो सारी एयर कंडीशन है। ये जो ट्रेन थी ये नॉन AC है, खुली हुई है और कोई रिजर्वेशन नहीं होता है और सबसे सस्ता तरीका है इजिप्ट में ट्रैवल करने का ट्रेन से। एक ट्रेन और होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर स्लीपिंग ट्रेन। उसमें स्लीपर बर्थ्स होती हैं और उसकी टिकट्स भी अलग तरीके से होती है। एक वातानिया WATANIA, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे इजिप्ट और WATANIA तो आपको पता चलेगा स्लीपर ट्रेन्स के बारे में। तो बेसिकली 3-4 तरह की ट्रेन्स हैं इजिप्ट में। ये मेरा ट्रिप अब ख़त्म हो गया है। कल है सैटरडे, कल मैं पहुंच जाऊंगा अलेक्जेंड्रिया। आज फ्राइडे है, कल मेरी फ़्लाइट है। तो इन 3-4 दिनों में अब इजिप्ट की काफ़ी समझ हो चुकी है एक टूरिस्ट के तौर पर। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं इजिप्ट के ट्रेन सिस्टम को समझने के लिए। मैंने 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली है रेल इजिप्ट, इसके डेवलपर हैं E-BIENE-DEV। और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है इजिप्ट ट्रेन्स और इसके डेवलपर हैं खालिद अल्बाना। तो ये 2 एप्लीकेशंस मैंने इंस्टॉल की हैं और दोनों ही बहुत हेल्पफुल रही। इजिप्ट ट्रेन्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये सारी इंग्लिश में बनी हुई है। बेसिकली लक्सर से कायरो के बीच में ट्रेन्स कौन कौन सी चलती हैं वो सारी इस लिस्ट में आ गया है। तो ट्रेन का नंबर है, क्लास है, डिपार्चर और उसका अराइवल टाइम है। अब इसमें 3 तरह की क्लासेस दी हुई हैं, 3 तरह की ट्रेन्स हैं। नंबर 1 है AC जो कि नॉर्मल नॉन VIP ट्रेन है। नंबर 2 है डिस्टिंक्ट जो कि ऑर्डिनरी ट्रेन है। नंबर 3 है VIP जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो आप काउंटर पे जाते हैं तो आप इस ट्रेन का नंबर बता के उनको बोल सकते हैं मुझे इस ट्रेन में, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ट्रेन नंबर 89 में टिकट चाहिए एक फर्स्ट क्लास में। इस तरीके से आप अपनी बात को कह सकते हैं वहाँ पर। और ज़रूरत पड़े तो यूसुफ भाई जैसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ट्रेन के आने में थोड़ा सा टाइम बाकी था तो मैंने यूसुफ भाई से पूछा, सामने एक VIP ट्रेन खड़ी हुई है, क्या हम उसको देख सकते हैं क्या अंदर से? तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि VIP ट्रेन एक्चुअली होती कैसे हैं अंदर से मैं यहाँ आया हूँ। ये है VIP ट्रेन जो इजिप्ट की स्पेशल ट्रेन्स हैं। Can I take a picture from inside? Yes, sir. Thank you very much. Good trains, nice train. Class, first class. Let's go. Thank you very much. शुक्रान। तो ये था सेकंड क्लास डब्बा VIP ट्रेन्स का। ये एक्चुअली नई ट्रेन्स हैं और इसमें शायद चार्जिंग पॉइंट भी है। इजिप्ट की सबसे अच्छी ट्रेन्स हैं ये VIP ट्रेन्स।
है इंग्लिश में, थोड़ी सी अनाउंसमेंट हुई थी इस ट्रेन के आने पर, सब अरबिक में हुई है। तो आपको पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा यहाँ लोगों पर। 4-5 लोगों से पूछो तब जाके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये है मेरी ट्रेन। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं रहता है मेरे ख्याल से, कोच का नंबर लाइक A1 B1 या S1 लाइक। ट्रेन के आते ही अफरा तफरी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे पता कर रहे हैं कि मेरा कोच कौन सा है। कोच के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है। सब गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, सब हौच पौच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सीट नंबर्स का तो कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ पर मिला इंग्लिश में लिखा हुआ 56 or 55। This is my seat. Thank you very much. Thank you. शुक्रा। ये कैसी सीट्स है यार, पूरी गोल घूम जाती हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस काफी कंफर्टेबल। ऐसे ही मन हुआ ये ट्रेन देखने का, एक चक्कर लगाता हूँ इस ट्रेन का। कैसी है ये ट्रेन? यहाँ से मैं चढ़ा था, दरवाजा कितना चौड़ा है यहाँ का। और डिब्बा क्रॉस हो गया और ये एरिया एक्चुअली स्मोक से भरा पड़ा हुआ है। कुछ ऐसी है जनाब यहाँ की टॉयलेट्स। और शायद ये फर्स्ट क्लास है। बट मुझे कहीं पर भी फोन चार्जिंग पॉइंट्स अभी तक नजर नहीं आया। फर्स्ट क्लास में भी नहीं था। Dai شاي نسكافيه سندوتشات اللي ساعة مع معدنية شاي نسكافيه सुबह के 7:50 हो रहे हैं। करीब 5:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुँच गई थी। मैं हूँ इस वक्त कायरो के रेलवे स्टेशन पे, मेन रेलवे स्टेशन। उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है और क्योंकि सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँच गया था, जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरा प्लान एक्चुअली ये हो गया था कि कायरो में थोड़ा सा 1-2 जगह और देख लूँगा और उसके बाद यहीं से ट्रेन पकड़ूंगा अलेक्जेंड्रिया के लिए, अगर टिकट मिल जाती है तो, या फिर बस पकड़ूंगा। 60 पाउंड लगे थे मेरे यहाँ आते हुए पहले दिन, अलेक्जेंड्रिया से यहाँ आते हुए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहला एक्सपीरियंस ट्रेन में, इजिप्शियन ट्रेन में, सेकेंड क्लास में था जो VIP से एक क्लास नीचे होती है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ट्रेन थी, बहुत ज़्यादा चिल्ड, AC किया हुआ था, हालत ख़राब हो गई थी। 12 घंटे लगे ट्रेन में।
10 घंटे शेड्यूल्ड था, बट 11-12 घंटे यूसुफ जो मुझे मिले थे उन्होंने बताया कि आपको इतना वक्त लग ही जाएगा। लुक्सोर से कायरो आमतौर पर ट्रेन 11-12 घंटे लेती हैं। तो मेरी ट्रेन चली थी लुक्सोर से शाम 6:30 बजे के आसपास और यहाँ इसने उतारा सुबह 5:30 बजे। तो करीब 11 घंटे लगे उस ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने के लिए। टॉयलेट्स साफ़ सुथरी नहीं थी, सिगरेट लोग अंदर इतना पीते हैं ट्रेन के अंदर भी, हालांकि वो दरवाजे के पास जाके पी रहे थे, फिर भी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी ट्रेन के अंदर भी कि बैठना मुश्किल हो रहा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठाक था। हमारे इंडिया में ये एक्सपीरियंस हमें शायद स्लीपर क्लास में होता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये अपना लैपटॉप चार्ज करना था, मोबाइल चार्ज करना था, तो इसलिए मैं यहाँ आके बैठा हुआ हूँ। और इसके बाद मैंने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर किया। अचानक एक वेटर आया और उन्होंने कहा किसी ने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। बड़ा सरप्राइजिंग है। ये मैसेज क्या है बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आप देखने में, इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। आप देखने में एशियन लगते हैं, शायद आप इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं। मैं आपके लिए 50 पाउंड्स का क्रेडिट छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर, और ये वेलकमिंग जेस्चर है हमारी तरफ से आपके लिए, क्योंकि मेरी एक टीचर होती थी इजिप्ट में जो कि एक इंडियन थी और वो बहुत अच्छी थी, और मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ या देती हूँ। ये किसने दिया है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है फ्रॉम द पीपल ऑफ इजिप्ट, और आगे गुड विशेस लिखी हुई हैं। बस ये है, मतलब ये पहली बार मुझे ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ मिली है, कोई मेरे लिए क्रेडिट छोड़ के गए। हालांकि मैं पे करूंगा इसके लिए और उनको ये बोल के जाऊंगा कि आप ये क्रेडिट हमारे लिए कोई रखे गए हैं, आप किसी और को दे सकते हैं जो आपको लगे कि ज़्यादा नीडी हैं, या किसी और के लिए दे देना, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं पे कर सकता हूँ। हाँ, ट्रेन से उतरने के बाद मैंने यहाँ का वॉशरूम यूज़ किया था। सुबह का टाइम था 5 बजे, सारा खाली पड़ा हुआ था, बहुत साफ़ सुथरा था। You speak English? Yes. Please help someone else with 50 pounds. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इजिप्ट की मेट्रो में। आज लास्ट डे है इजिप्ट में, और लास्ट डे जाते जाते मेट्रो का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कायरो मेट्रो। आगे कोई और बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई घूमने के लिए आया हूँ, इंडिया से हूँ। इंडिया को लेकर बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। जैसे लोगों को पता चलता कि मैं इंडिया से हूँ तो बड़े प्यार से मिलते थे लोग।